श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके राशिपति की। जैसा कि टाइटल में आप देख रहे हैं, वृषभ राशि 30 अप्रैल, शुक्र आगामी 15 दिन अखंड लक्ष्मी। क्योंकि यह समय जो होगा ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए नहीं कि शुक्र यहाँ आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं, इसलिए कि शुक्र यहाँ पर किन्हीं विषम परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसी सुंदर परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं जो आगामी 15 दिन आपके अनुकूल रहने वाली हैं। अब जब ग्रह अनुकूल होता है, ऐसी स्थिति में यदि उस ग्रह से संबंधित कार्यों को किया जाए तो उसमें आशा से अधिक लाभ की प्राप्ति हो जाती है, रास्ते सुगम हो जाते हैं, कठिनाइयाँ कम हो जाती हैं। ऐसी हर स्थिति इस समय आपके जीवन को एक नई दिशा में लेकर जाती हुई दिखाई देगी। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्र जो हैं आपकी लग्न से गोचर कर रहे हैं। अब लग्न से गोचर कर रहे हैं, वहीं वर्तमान समय में शनिदेव आपके लाभ भाव में विद्यमान हैं। शनिदेव की तृतीय दृष्टि जो कि शुक्र पर जा रही है, और शुक्र के सबसे योग कारक प्लेनेट शनि हैं और शनि के सबसे योग कारक प्लेनेट शुक्र हैं। वहीं शुक्र जीवन के प्रत्येक पहलू पर दृष्टि रखते हैं, चाहे आपका धन आगमन का मार्ग हो, चाहे आपके जीवन में धन संपदा की प्राप्ति की बात हो, या फिर आपके जीवन में जो भी चीज़ें यानी कि कह सकते हैं कि लाभ से जुड़ी हुई, वो सारी होती हुई दिखाई देती हैं। आपके जीवन में धन समृद्धि का आगमन बढ़ जाता है और लाभ के प्रतिशत बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ देखिए, शुक्र जो होते हैं, चाहे ज्ञान की चर्चा की जाए, चाहे अध्यात्म की चर्चा की जाए, चाहे अन्वेषण की चर्चा की जाए, चाहे भौतिक विलास की बात की जाए, चाहे आपके जीवन में लग्जीरियस लाइफ की बात की जाए, प्रेम संबंधों की बात की जाए। अब प्रेम संबंध जरूरी नहीं लव लाइफ को ही हम देखें, माता के साथ, पिता के साथ, बहन भाइयों के साथ एक जो बाउंडेशन होती है, उस बाउंडेशन को शुक्र से देखा जाता है। निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए त्याग की परिकल्पना किए हुए, उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले रिश्ते, ऐसे रिश्ते जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर भी शुक्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शुक्र का धन देने का तरीका भी हर ग्रह से एकदम अलग होता है, क्योंकि शुक्र प्रत्येक ग्रह जो होता है धन लाने का काम करता है। उस धन को राजसी बनाने का कार्य करते हैं शुक्रदेव महाराज, लग्जरियस बना देते हैं उस धन को। और साथ ही साथ अन्य सभी ग्रह धन लाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उसका भोग करने की क्षमता जो रखते हैं वो सिर्फ शुक्रदेव महाराज रखते हैं। तो इसलिए शुक्रदेव महाराज देखिए बहुत ही विशेष होते हैं। शुक्र से प्रभावित जातक बेशक साधारण नयन नक्श का है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी होती है, उसका एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है कि हर व्यक्ति बस उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, उसको मुड़ मुड़ कर देखने के लिए बाध्य हो जाता है। और यही शुक्र की विशेषता है जो उन्हें अन्य ग्रहों से बिल्कुल अलग बनाती है। शुक्र को यदि ब्रह्मांड में देखा जाए तो वो गुलाबी रंग के चमकते हुए तारे के समान एकदम अलग अपनी सौम्यता लिए हुए दिखाई देते हैं। इन्हें स्पष्ट खुली आंखों से देखा जा सकता है। साथ ही साथ शुक्र जो है, ऐसे व्यक्ति को जो शुक्र से प्रभावित जातक होता है, ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा और उसकी कीर्ति फैलती हुई दिखाई देती है। अब शुक्र इस समय लग्न में बैठे हुए हैं, तो लग्न का ग्रह जो होता है समस्त 12 भावों पर अपना प्रभाव डालता है, जिससे ये लग्जीरियस या सौंदर्य या चार्म, ये सारी चीज़ें आपके 12 भावों को प्रभावित करेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमें आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। आपको सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में शुक्र जो यहाँ पर बैठे हुए हैं
वो देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात है कि ये अभी अभी जस्ट 12 डिग्री के हुए हैं, और 12 डिग्री होने के साथ साथ ये रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र को आध्यात्मिक पहलू से भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थिति में शुक्र का जो ये योगदान होगा ये बहुत ही विशेष रहने वाला है। विशेषतः शुक्र देखिए इस समय समस्त 12 भावियों को प्रभावित करेंगे, और स्वराशि के इस समय शुक्र यहाँ पर शनि की दृष्टि से दृष्ट। शुक्र क्या है, आराम को, कंफर्ट जोन को दिखाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो जो शुक्र से संबंधित उसका भाव होगा, उस भाव से संबंधित एक तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और उस भाव से संबंधित उसके जीवन में कह सकते हैं आराम बहुत उसे मिलता है। अगर वो घर में होगा तो घर उसका बहुत लग्जरियस होगा, उसके घर में हर सुख सुविधा की वो चीज़ होगी जो उसके काम को और ज़्यादा आसान बना दे। जैसे मसलन देखिए, अन्य ग्रहों के प्रभाव से अगर घर में होगा तो पंखा होगा, लेकिन शुक्र के प्रभाव से होगा तो एसी होगा। बस आप बैठे बैठे उसके टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। अब शुक्र क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं तो मोस्टली आपके समस्त 12 भावों संबंधी कठिनाइयाँ, समस्याएं समाप्त होने वाली हैं, और यहाँ पर आपके लिए कांटे जो थे अब तक वो फूल बनने वाले हैं। मोस्टली ये समय आपकी क्यूरियोसिटी किस चीज़ों को लेकर रहने वाली है। इस समय आप अपने एटीट्यूड को लेकर बहुत सजग रहने वाले हैं, अपने बनाव श्रृंगार पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने वाले हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सजग रहने वाले हैं, खाने पीने या कपड़े पहनने के मामले में बहुत ज़्यादा चूजी रहने वाले हैं। किसी से वार्तालाप करते समय अपने शब्दों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले होने वाले हैं। साथ ही साथ जब कहीं भी पब्लिक प्लेस में आप होंगे तो आपको इस चीज़ की चिंता ज़्यादा रहेगी कि कहीं आपके चाल ढाल से, आपके बात करने के अंदाज से कोई आपके बारे में गलत धारणा ना कायम कर ले। और जबकि ऐसा होता नहीं है, ऐसे लोग जो होते हैं लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु होते हैं। साथ ही साथ इस समय थोड़ा सा आप अपने सौंदर्य को निखारते हुए भी देखे जा सकते हैं, अपने सौंदर्य के प्रति बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ ब्रांडेड चीज़ों का आपको इस दौरान शौक बहुत ज़्यादा रहेगा। हालांकि देखिए, धन की इनकम आपकी होती रहेगी, धन का आगमन इस समय फ्लो जो है बढ़ता रहेगा, लेकिन इस समय शुक्र जो है आपके लिए बहुत लग्जरियस चीज़ों को आनंद दे रहे हैं। साथ ही साथ इस समय पर शुक्र का जो विशेष प्रभाव रहने वाला होगा वो बहुत ज़्यादा विशेष रहेगा, क्योंकि अगर हम इनकी दूसरी राशि यानी कि आपका षष्ठ स्थान जो शुक्र की ही राशि का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, यानी शत्रु पक्ष है। अब शुक्र की विशेषताएं मैं आपको क्या बताऊं कि देखिए, मैंने इस बारे में एक बार पहले भी चर्चा की हुई है कि शुक्र के शत्रु से बदला लेने का तरीका कुछ अलग ही होता है। शत्रु को जलाने के लिए, क्योंकि ये आपके लग्जरियस को बढ़ाते हैं, शत्रु को जलाने के लिए शत्रु आपको जिन चीज़ों के लिए टॉन्ट करता हुआ दिखाई देगा, आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके बिना प्रयास के वो चीज़ें आपके पास हो जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में तो देखिए, आपको ये करना चाहिए कि शत्रु आपको किसी चीज़ के लिए टॉन्ट करें, और जब तक वो टॉन्ट करेंगे नहीं, आप कितना भी प्रयास करते रहें आपके पास वो चीज़ नहीं होगी। मोस्टली ये जो भाव होता है, अगर इस पर शुक्र का प्रभाव हो तो ये टॉन्ट से आपकी लग्जरियसनेस को बढ़ा देता है। मान लीजिए किसी ने चलिए आपको गाड़ी के लिए कहा कि भाई तेरे पास तो गाड़ी नहीं, तुझे तो पैदल ही आवागमन करना है। आप देखेंगे बिना प्रयास के, किसी के परिवार में कोई भी उसके लिए प्रयास करे लेकिन आप नहीं करेंगे, और फिर भी आपके पास गाड़ी होगी आगामी कुछ ही समय में। तो ये शुक्र का प्रभाव होता है। श्रण, देखिए श्रण शुक्र पहली बात तो कभी लेने नहीं देते हैं, लेकिन अगर शुक्र कुंडली में विषम परिस्थिति में है तो व्यक्ति श्रण ले सकता है। साथ ही साथ कंपटीटर जो हैं, आपकी ऐश्वर्य को बढ़ाकर शुक्र आपके प्रतिस्पर्धी को हताश करते हैं, जिसकी वजह से देखिए कोई आपसे कंपटीशन करना ही नहीं चाहता। जितने भी कंपटीशन के दौर में आपके साथ दौड़ रहे होते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे करके जब भी शुक्र प्रबल अवस्था में होते हैं तो ये चीज़ें आप नोटिस करके जरूर देखिएगा, वो धीरे धीरे करके बाइकाट कर जाते हैं। वो आपसे अलग अपनी रास्ता बना लेते हैं। आपके साथ दौड़ना उनको, आपको डिफीट करने की उनके अंदर सामर्थ्य नहीं होती, और इस चीज़ को बहुत जल्दी रियलाइज़ भी वो लोग कर लेते हैं। तो ये शुक्र की यहाँ पर होने पर या शुक्र की राशि के यहाँ पर होने पर ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। वहीं सप्तम दृष्टि जो शुक्र की रहेगी वो देखिए आपके सप्तम स्थान पर, यानी जीवन साथी। काफ़ी मृदुल सुभाषितानी जो भी जीवन साथी की वेदों में या जो भी शास्त्रों में उल्लेख किए जाते हैं वो आपके जीवन साथी के अंदर रहने वाले हैं। सहगामिनी, साथ ही सुभाषितानी और
तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर रहने वाला है। अगर किन्हीं कारणवश पहले से आपकी अनबन चल रही थी या किसी प्रकार से अबोला चल रहा था, वो सारी समस्याएं समाप्त होंगी। रिश्ते मधुरता की श्रेणी तक रहने वाले हैं। वहीं डेली इनकम, जो डेली इनकम से जुड़े हुए लोग हैं, देखिए डेली इनकम दो प्रकार की होती है। एक तो जो सुबह से शाम तक परिश्रम करके शाम को पारिश्रमिक लिया जाए, और एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक परिश्रम करके मंथ एंड में पारिश्रमिक लिया जाए। दोनों ही वर्ग के लोगों को देखिए, पहली बात तो कि आपके प्रयास होना उस दिशा में ज़रूरी है कि आपने भूतकाल में उस चीज़ के लिए प्रयास किया होता है, तो आपका समय आते ही, जब भी अच्छा समय आता है, आपको रिजल्ट मिलने चालू हो जाते हैं। दूसरे, जब आप प्रयास उस दिशा में किया ही नहीं है, तो बीज बोया ही नहीं है, तो फल की अपेक्षा अगर कर रहे हैं तो वो निरर्थक है। हाँ, कभी कभी बर्थ चार्ट में ग्रह इतने सुगम स्थानों से निकाल लेता है कि आपको बिना किए भी लाभ मिल जाता है, लेकिन उसके लिए ग्रहों की स्थिति जो है, देखिए आपकी एक साथ 5 दशाएं चलती हैं, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, योगिनी दशा। अब ये दशाएं जब एक दूसरे से पैच करती हैं, तब आपके लाभ की स्थिति बिना किए कराए भी मिल जाती है। अब शुक्र को प्रबल करने के लिए देखिए कुछ विशेष उपायों की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका बिजनेस भी है, बिजनेस में भी किए गए पूर्व के प्रयास इस समय पर फलित होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कहते हैं ना, किसान खेत में बीज बोता है, लेकिन उसको उसका रिजल्ट जो है 4 माह बाद पता चलता है, तो वही चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब शुक्र यहाँ पर आपके बिजनेस को भी बढ़ाएंगे। शुक्र से संबंधित जितने भी बिजनेस हैं, अगर उनसे जुड़े हुए हैं, तो इस समय अचानक आपके अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो सकती है। अब शुक्र को प्रबल करने के लिए देखिए, गूलर के वृक्ष का पूजन मैंने आपको एक बार बताया था। गूलर के वृक्ष का पूजन और आपके बीज मंत्र का जप, तीसरा रुद्राक्ष, शुक्र को प्रबल करने के लिए। देखिए किसी भी परिस्थिति में शुक्र आपके बर्थ चार्ट में नवमांश में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है, डिग्री वाइज हो रहा, मतलब किसी भी तरीके से कमजोर है, आप ये 3 उपाय आंख बंद करके कर सकते हैं। लेकिन अगर कमजोर है तो आपको शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान करना है। अगर सामान्य है तो आपको उसको बढ़ाने के लिए, प्रबल करने के लिए, यानी व्रत, उपवास और साथ ही साथ उससे संबंधित जैसे कन्या पूजन वगैरह, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ गूलर के वृक्ष का पूजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र को, बल को बढ़ाने के लिए। अगर आप अपने आसपास कहीं गूलर के वृक्ष को लगा सकते हैं, तो ये शुक्र की ऊर्जा को